लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा एवं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया ने आज पंखा रोड स्थित जोइया कॉम्प्लेक्स में चूरू विधानसभा क्षेत्र के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कसवा ने कहा कि कांग्रेस परिवार के साथ मिलकर चूरू जिला मुख्यालय का समग्र विकास करना ही मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 10 वर्ष के कार्यकाल में रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार, रेल सेवाओं का विस्तार, चिकित्सा व शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों कार्य किए, लेकिन अब चूरू शहर का जिला मुख्यालय जैसा विकास करवाया जाएगा। कसवा ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि इस चुनाव को चुनौती मानकर काम करें। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष रफीक मंडेलिया ने कहा कि राहुल कसवा के कांग्रेस में आने से कांग्रेस मजबूत हुई है। इस अवसर पर चूरू जिला अध्यक्ष इंद्राज खीचड़, चूरू शहर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष असलम खोखर, देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर धांधु आदि उपस्थित रहे। साल में अपन ने बेहतरीन कार्य कराए हैं। हमारा फोकस भारत सरकार के जितने मंत्रालय हैं, उनके डिपार्टमेंट्स के जितने भी डेवलपमेंट वर्क होते हैं या उनकी जो पॉलिसी है, जो स्कीम है, उसका बेहतरीन फ़ायदा मेरे लोकसभा क्षेत्र मिले, इस मकसद से हमने के साथ काम किया है। हाईवे सेक्टर में हमने बेहतरीन कार्य किए। हाईवे सेक्टर में आज हम 2500 करोड़ के लगभग काम पूरा करा चुके हैं या काम चल रहे हैं। 4 लेनिंग हो रही है। एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग सेंक्शन कराया है चूरू से जालंधर का, और बढ़िया हमने CRF के तहत 3 ROB सेंक्शन करवाए हैं, जो एक चूरू के अंदर अगर अपना पुणे कॉलोनी में, एक राजगढ़ में है और एक हमारा रतनगढ़ में है। इसी तरह हमने रेलवे में करीब 3200 करोड़ के काम करवाए हैं, जहाँ पे ब्रॉडगेज कन्वर्शन का काम भी खत्म हुआ हमारा स्टार्टिंग फेज़ में। इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। 5 स्टेशन अमृत भारत में आए हैं और 29 ऊपर नई ट्रेन चलाई हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़िया काम, झींगा मछली पालन का भी बढ़िया हमारा आगे बढ़ रहा है। 7400 से ऊपर करोड़ से ऊपर क्लेम डिस्पर्स करा चुके हैं किसी किसान भाइयों को, और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं उनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए उसके भी काम कर रहे हैं। बेहतरीन कार्य किया गया था। लंबा सफर राजनीतिक जीवन का रहा है। इसे एक व्यक्ति विशेष कहने से पार्टी के ऊपर काबिज कर दिया गया और पार्टी को भ्रमित करके गलत फैसला दिलवाया गया। उसका जनता में भयंकर रोष है। जनता के अंदर किसी बात का गुस्सा है और चुनाव में इस मुद्दे को हम लेके जा रहे हैं। जो लोग प्रजातंत्र के अंदर लोगों के बीच में रहकर पॉलिटिक्स करते हैं, एक स्वच्छ साफ सुथरी पॉलिटिक्स नीतियाँ काम करते हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोग बायस्ड होकर राजनीति के अंदर अपनी देशता पूर्ण जो काम करते हैं उससे जनता में बड़ा आक्रोश है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। चूरू चुनाव में रहेगा। अगर बात करता ही नहीं हूँ मैं कभी डेवलपमेंट को देखता हूँ इस तरह से कंटिन्यूशन में चलता रहेगा। लास्ट के अंदर भी हमने 2 DPR बनवाई हैं। चूरू का बाईपास है, सदरपुर का बाईपास है। ये दोनों बाईपास DPR बनने के बाद में बाईपास बनवाएंगे। ये काम कंटिन्यू रहेगा। डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको आप एक बार में रोक नहीं सकते। हम कोई बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं कि हमने एक डिपार्टमेंट की बिल्डिंग बना दी, काम पूरा हो गया हमारा। अभी चूरू से जालंधर का नेशनल हाईवे पास करवाया है। इसमें चूरू, तारानगर, सावा, नौहर चारों के बाईपासेस बनने हैं और रोड को चौड़ी होना है। रेलवे सेक्टर में डबलिंग हो रही है, रतनगढ़ से चूरू, चूरू से सादरपुर। इस डबलिंग को आगे सादरपुर से हिसार, सादरपुर से रेवाड़ी बढ़वाएंगे। तो हर सेक्टर का अपना काम है जो चलता आ रहा है, आगे और उसको करते चलेंगे। मैं किसी एक टॉपिक पे आके उसको बंद करना नहीं चाहता कि मैंने ये प्राप्त कर लिया तो काम मेरा पूरा हो गया। नर्सिंग कॉलेज सेक्शन हुआ है चूरू के अंदर, उसकी बिल्डिंग का काम शुरू हो, उसका काम आगे बढ़े, उस पर फोकस किया जाएगा। तो ऐसे हर डिपार्टमेंट को हमने इस तरह देखा है कि जहाँ काम पूरे हो गए वहाँ से आगे कैसे बढ़ा जाए, क्या ला सकते हैं उसको। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 3 स्थानों पर स्थैनिक निगरानी दल द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। आज बीरमसर नाके पर स्थित दल का सहायक रिटर्निंग अधिकारी अमित वर्मा ने निरीक्षण किया। इस मौके पर वर्मा ने दल प्रभारी अमित से जब्त संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बताया कि चुनाव संबंधी राशि को ही जब्त किया जाए तथा दल सजगता पूर्वक अपना कार्य करे ताकि आम जन को किसी प्रकार की अनावश्यक असुविधा न हो। वर्मा ने महात्मा गांधी स्कूल बापूनगर, राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल गुसाई धोरा, गांव बीरमसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल स्थित मतदान बूथों का भी निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी के निर्देशानुसार तथा स्वीप नोडल अधिकारी CEO मोहनलाल खटनावलिया के निर्देशन में आज जिला परिषद सभागार में लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान मतदाता जागरूकता हेतु स्वीप गतिविधियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान एसीओ दुर्गा ढाका ने कहा कि लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु सक्रिय रूप से मतदाताओं को प्रेरित करें और लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा आम चुनाव में जिले के सभी मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए सभी विभागों का समन्वित सहयोग आवश्यक है। स्वीप सहायक नोडल अधिकारी शांतनु डाबी ने BAF के गठन, मतदाता जागरूकता के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से अपील, सभी विभागों के कार्यालयों में मतदाता जागरूकता संबंधी पोस्टर, बैनर्स आदि लगाने सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की। जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पा सत्यानी के निर्देशानुसार आज जिले के तारनगर पंचायत समिति कार्यालय से तारनगर उपखंड अधिकारी कार्यालय तक दिव्यांग मतदाताओं ने ट्राईसाइकिल के माध्यम से दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली निकालकर लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान आवश्यक रूप से मतदान करने का संदेश दिया। दिव्यांग मतदाताओं ने रैली के माध्यम से सुगम मतदान की व्यवस्था के क्रम में दिव्यांग मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी देते हुए दिव्यांग मतदाताओं से लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। छात्रावास अधीक्षक कुंदन सिंह ने आवश्यक रूप से मतदान करने की शपथ दिलाई तथा सक्षम ऐप, सी विजिल ऐप व वोटर हेल्पलाइन ऐप की जानकारी दी। इस दौरान सहायक अभियंता विनोद धायल, स्वीप सह प्रभारी छगनलाल छिंपा, RP रामनिवास आदि उपस्थित रहे। रतनगढ़ में जलदाय विभाग की उदासीनता आम जन पर भारी पड़ रही है। एक तरफ विभाग के खंड कार्यालय के आगे बनी ट्यूबवेल में लीकेज होने के कारण जहां पानी की बर्बादी हो रही है, तो दूसरी ओर शहर के कई वार्डों में आज पेयजल आपूर्ति नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में के साथ ही पानी की डिमांड बढ़ी हुई है। ऐसे में विभाग द्वारा बढ़ती जा रही उदासीनता लोगों पर भारी पड़ रही है। एक कर्मचारी ने बताया कि शहर में जगह जगह पाइपलाइनों में लीकेज होने से पेयजल आपूर्ति प्रभावित रही है, तो शहर के कई वार्डों में सर्दी के मौसम में 2 समय होने वाली पेयजल आपूर्ति को अब 1 समय कर दिया गया है। वहीं टंकियों की सफाई नहीं होने से कई बार दूषित पानी घरों में आ रहा है। पिछले 30 वर्षों से प्रति माह के पहले मंगलवार को लगने वाला निःशुल्क मिर्गी निदान शिविर आज रतननगर में संपन्न हुआ। त्रिवेणी देवी सूर्यका चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में यह 356वां कैंप संपन्न हुआ। इस कैंप में 545 मरीजों का इलाज कर पूरे माह की दवाई निःशुल्क वितरित की गई। कैंप के मुख्य न्यूरोफिजिशियन डॉक्टर RK सूर्यका ने बताया कि 26 मार्च को मिर्गी रोगियों के लिए पर्पल डे मनाया जाता है, जिसमें मिर्गी रोग के प्रति प्रचलित भ्रांतियों को दूर करने के लिए जन चेतना की जाती है। मिर्गी रोग के नियंत्रण के लिए मिर्गी रोगों को जब दौरा पड़े तब रोगी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें और डॉक्टर को बताने से बीमारी की सटीक जानकारी मिलती है और रोग के निदान व इलाज में सहायता मिलती है। त्रिवेणी देवी सूर्यका चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आज निःशुल्क मिर्गी निदान शिविर संपन्न हुआ और अब के बार वाला कैंप 356वां कैंप था। आज 554 मरीजों को निःशुल्क दवाई दी गई और उनको देखा गया, उनकी सब जांच की गई। आज के अवसर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी 26 मार्च को पर्पल डे होता है, जो कि एपिलेप्सी वाले मरीजों के लिए विश्व में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य होता है कि मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो मैं अब बताना चाहूँगा कि आजकल हमारे पास ऐसे गैजेट्स हैं जिनके ज़रिए मिर्गी का इलाज संभव है। एक मिर्गी समझो ऐप मैंने लॉन्च किया है, जिसको प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है निःशुल्क, और इसमें सारी मिर्गी रोग के बारे में जानकारी है। मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो क्या करें, मिर्गी रोग किसको होता है, बच्चों में मिर्गी रोग का क्या करना चाहिए, बड़ों में क्या करना चाहिए, और मिर्गी रोगी हमारा अपना खुद का इतिहास भी हमें भेज सकता है और हमसे बात कर सकता है। इसी तरीके से एक वेबसाइट है एपिलेप्सी केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन .co.in। तो इसमें मरीज़ को पूरी जानकारी मिलती है मिर्गी रोग के बारे में, और जो ये हमारे यहाँ निःशुल्क कैंप होने हैं इनके बारे में, कि अगला कैंप कब होगा उनको सब मालूम चल जाएगा। मेरा ये और बताना चाहूँगा कि मिर्गी रोगी जब भी कभी दौरा पड़े तो उसके अभिभावक को क्या करना चाहिए कि उसका वीडियो बना लेना चाहिए। ये वीडियो बनाने से मिर्गी रोग का निदान करने में बहुत सहायता मिलती है और सही इलाज हो सकता है। मैं डॉक्टर RK सूर्यका, प्रोफेसर इन न्यूरोलॉजी, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
रतनगढ़ के शिक्षक भवन में आज अखिल भारतीय किसान सभा में बैठक हुई। बैठक के पश्चात मुख्यमंत्री के नाम ब्लॉक अध्यक्ष मदन लाल जाखड़ के नेतृत्व में ज्ञापन लिया गया। ब्लॉक संयोजक भादर भामू ने बताया कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना में डेवलपर को शामिल करने से क्षेत्र के किसानों में आक्रोश व्याप्त है। इस योजना के माध्यम से डिस्कॉम के नियमों को ताक पर रखकर डेवलपर को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिसे हटाया जाए। किसानों के हित में जारी सब्सिडी को सीधा डेवलपर को देकर किसानों के साथ धोखा किया गया है और तहसील व जिला स्तर पर 80 से 90% तक शोर प्लांट प्राइवेट कंपनी को जारी किए गए हैं, जो वापस किसानों को दिए जाएं। इस दौरान बिरजूराम खीचड़, हनुमानाराम, कैप्टन लिखुराम आदि मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू युवा सेना द्वारा एडीएम उत्तम सिंह शेखावत को आज चूरू में आवारा गोवंश को अनुदान प्राप्त गौशाला में रखने के निर्देश देने हेतु ज्ञापन दिया गया, जिसमें गौ भक्त रामचंद्र सैनी, तेजेश सारस्वत, जयवीर सिंह राठौड़ आदि ने इस मामले में पूर्ण कार्रवाई करने हेतु आश्वासन दिया। चूरू के श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के कार्यालय में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला कंवर शेखावत ने कहा कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की जांच को लेकर संगठन में रोष व्याप्त है। राज्य सरकार की तरफ से उनकी मांगों का सही समय पर समाधान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण संगठन आगे की रणनीति के तहत पद यात्रा शुरू करने की मंशा बना रहा है। सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखावत ने कहा कि सुखदेव सिंह हत्याकांड में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सुखदेव सिंह गोगामेडी व अजीत राजावत के परिवार को आर्थिक पैकेज व सरकारी नौकरी, शीला शेखावत व चैन सिंह को आजीवन सुरक्षा, मूर्ति स्थापना के लिए गोगामेडी व जयपुर में जमीन देने, दिए गए नामों को लाइसेंस जारी करने सहित कई मांगों को लेकर सरकार को मांग पत्र सौंपा गया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मनोहर सिंह घोड़ीवाला, प्रदीप सिंह ढाडर, आलोक सिंह आदि मौजूद रहे। दूसरी हमने गवाहों की सुरक्षा रखी। तीसरी हमने उन लोगों ने हमें बोला कि 2 नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन नौकरी जब हमने उनको बोला कि ठीक है आप नौकरी दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम एक ही नौकरी दे सकते हैं। तो मैंने ये बोला कि चलो एक नौकरी रहने दो, मैं नौकरी नहीं लूंगी, लेकिन अजीत के परिवार को नौकरी मिलनी बहुत जरूरी है। लेकिन अब तक अजीत का परिवार को कोई नौकरी का कोई बात ही नहीं चल रही कि हम नौकरी देंगे या नहीं देंगे, और तो क्या ही बात होगी फिर। रतनगढ़ पुलिस ने आज 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए अवैध शराब को जब्त किया है। वहीं एक घटना में आरोपी मौके से फरार हो गया तथा दूसरी घटना में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मामले के अनुसार सीआई दिलीप सिंह को गश्त के दौरान मुखबिर से अवैध शराब की बिक्री की सूचना मिली, जिस पर वे गांव मालासर पहुंचे तो करनी माता मंदिर के पास गांव का ही 46 वर्षीय व्यक्ति अवैध शराब की बिक्री कर रहा था, जिसे गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 50 बोतल जब्त की गई। वही हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह को गांव हुडेरा में अवैध शराब बिक्री करने की सूचना मिली तो वे गांव के बस स्टैंड पहुंचे, जहां पर एक व्यक्ति प्लास्टिक के कट्टे के साथ मिला। पुलिस को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। कट्टे में 146 बोतल देसी शराब के बरामद हुए हैं। रतनगढ़ में सड़क पर दौड़ती वैन अचानक आग का गोला बन गई। वैन में सवार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई तथा रतनगढ़ नगर पालिका दमकल को सूचना दी गई। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची तथा आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक वाहन जल चुका था। मौके पर पहुंची रतनगढ़ पुलिस ने घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार गांव लोहा निवासी सोहनलाल प्रजापत अपनी वैन में सवार होकर भूजा असर से गांव आ रहा था। लोहा के पास अचानक वैन में शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे आग लग गई।